भैया बहनों, आज पद्य में तृतीय पाठ कवि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित बात सीधी थी पर पद्यांश का भावार्थ हम सब देखेंगे और पढ़ेंगे। संकेत: बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारे मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस बार इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश बिनों की शाबाशी और वाह वाह। कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं, इस कविता में कहने का मतलब एक सीधा सीधा कहा गया है कि कथनी और करनी, हम जो करना चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, उसी को अगर हम करेंगे तो उसका क्या प्रभाव होता है, और अगर हम उस बात को घुमा फिरा के कहेंगे तो उसका क्या प्रभाव होता है। कवि कहते हैं बात सीधी थी पर, बात का मतलब होता है किसी विषय को अपने लिखित शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करना। भाषा के चक्कर में कवि ने कहा कि मैं किसी बात को कहना चाहता था, लेकिन मैं भाषा की प्रांजलता के कारण जो है उसे नए शब्द डालने के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। नए शब्दों को उसमें डालने के चक्कर में वो शब्द जो भाषा है वो भाषा क्लिष्ट होती चली गई। उसे पाने की कोशिश में कवि कहते हैं कि मैं जब उसमें नए शब्द जो है शब्दों का चयन करने की कोशिश कर रहा था, तो उसके पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, भाषा माने शब्दों को, मैं नए शब्दों को यदि उसमें उस शब्दों का चयन करता तो वो जो है उसके तोड़ा मरोड़ा शब्दों को जो है, पहले उसको शब्द को चयन किया, फिर उसको बदला, घुमाया फिराया, फिर उन शब्दों को आगे पीछे जो है इस तरह से चयन करके जो है कि बात या तो बने। कभी कहते हैं कि या तो मेरे भाषा की जो प्रांजलता जो है वो विशुद्ध रूप से शुद्ध हो जाए, या फिर उसे फिर भाषा से बाहर आए, और या फिर कभी कहते हैं कि मैं उन्हें जो मेरे मन में जो भाव आ रहा है उन भाव रूपी शब्दों को ना उसमें जो है चयन करके सीधे सीधे जो मैंने मन से सोचा था उसी को सीधे इसके माध्यम से इसको प्रस्तुत करूं। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ कवि कहते हैं कि इससे क्या है, भाषा के साथ साथ यानी नए शब्दों के चयन के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि कहते हैं कि मैंने जो उस भाषा को जो है नए शब्द डालने की कोशिश की है, तो वो जो है और भी क्या पेचीदा माने कठिन होती चली गई। कवि कहते हैं कि अगर हम भी कभी किसी बात को कहना चाहते हैं तो शब्दों के चक्कर में हम जो है कुछ करते हैं और कुछ कह देते हैं। सारे मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, कवि कहते हैं कि मैंने फिर सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय, पेज का मतलब होता है जैसे हम किसी पाइप की चूड़ी को या किसी पेज को हम खोलते हैं, और वो खोलने के बजाय हम उसे क्या है बेहतर क्या है कसता चला जा रहा था। खोलने की जगह अगर हम उसे कसते चले जाएंगे तो वो जो पेज है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कभी भी कहते हैं कि मैं उसे भाषा के चक्कर में मेरी जो कविता है वो और भी क्लिष्ट होती चली जा रही थी, जिसका जो भाव है वो जो है भाव बदलता जा रहा था। ठीक है, क्योंकि इस कर्तव्य पर कवि कहते हैं कि जैसे हम किसी चूड़ी को कसते चले जा रहे हैं, और जो सामने जो लोग देखने वाले लोग हैं वो हमको क्या है तमाशबीनों की तरह निहारते रहते हैं। तो कवि कहते हैं कि साफ सुनाई दे रही थी, मुझे वो साफ सुनाई दे रही थी
तमाशबीनों की क्या शाबाशी और वाहवाही। तो कवि कहते हैं कि हम भी अगर जीवन में कोई काम करते हैं, उस काम को करने के लिए हम भी क्या है, अगर हम भी कभी इसी तरह से जो है किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, तो समाज क्या है, हमारे फिर क्या है, उपहास उड़ाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि मन में जो आता है उसी के अनुसार हमको कार्य करना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, फिराया शब्द में क्या अनुप्रास अलंकार है, और साथ साथ में क्या है, पुनरुक्ति अलंकार है। इस तरह से जो है ये कविता का प्रथम भाग है, और द्वितीय भाग आपको जो है कल बताया जाएगा। प्रश्न उत्तर भी दिए जाएंगे आज, और उनको आपके अपनी जो कॉपी है उस पर क्या है हल करेंगे। धन्यवाद।